पार्ट 49। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। बा सबके मन मोदु न थोरा, जनु धन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नऊ नीके, भरतु प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राणप्रिय हो गए। मुने बंदी पर तही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चलई कर साजहि साजू। जेहि राखई रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि भारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहीं नहीं काहू, को न चही जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन, सुख सुरहित मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस बसराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। घर घर साजहि बाहन नाना, हर्षु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारु, नगर बाजी गज भवनु भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत चाहे जी कोई करोड़ों दोष क्यों न दे, पर सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। ऐसा विचार कर भरत जी ने ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म पथ से विचलित नहीं हुए थे। कही सबु मरमु धरमु भल बाशा, जो जेहि लायक सोते ही राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान।
कयऊं बना बन पाल की, सजन सुखासन जान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्की चक्की जिमीपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निसि भयउ बिहाना, भरत बोलाए सजीव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सबेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। केहूँ लेहु सबु तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बेगी चलऊं सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊं, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव, बेप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना, शिबिका सुभग न जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सबहि चलाई, सुमरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करन चले तकी बारी, बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पयाद जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटा भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले आ रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरि चले है गए रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री सीता रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़ऊं रथ बलि महतारी, होय प्रिय परिवारु दुखारी, तुम रे चलत चलई सब लोगु, सकल शोक कृषि नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलाइयां लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है।
सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तम सापगर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक, निसी भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत रखते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।